नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आज इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा कर भाजपा सरकार और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर निशाना साधा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आज इंदौर पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भाजपा द्वारा उठाए जा रहे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर भी निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 5 साल राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने दलित समाज के लिए कोई भी कार्य नहीं किए, जबकि वह स्वयं दलित समाज में आते हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा खरीद फरोख्त की राजनीति करती है, जिसका उदाहरण मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार है। दिवस मना रही है। बीजेपी अभी कुछ समय से लगातार आदिवासियों को ये योजनाएं लागू कर रही है, उनका आना जाना हो गया है मऊ में भी। और बिरसा मुंडा, मैं कुछ अपनी बात कह लूँ, उसके बाद तेरा पंचायत। जी। आज उस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसने ब्रिटिश हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए, आदिवासियों के संघर्ष में जीवन बिताया, त्याग किया, तपस्या की, यातनाएं सही, बिरसा मुंडा जी के जयंती पर आज हम उन्हें स्मरण करते हैं। और साथ में आज विनोबा भावे जी का भी आज उनकी देहांत हुआ था, उन्हें भी हम स्मरण करते हैं। विनोबा भावे भूदान मूवमेंट में 50,000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चले थे। आज तक उनका ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया, जहां उन्होंने लाखों एकड़ जमीन लाखों गरीबों को बांटी और बड़े बड़े लैंड होल्डर्स से बिना किसी नियम कानून और के केवल लोगों से मांगी और उन्होंने दी। आज उन्हें भी हम स्मरण करते हैं। जहां तक भाजपा का सवाल है, ये आयोजनों में ज्यादा विश्वास करते हैं। इवेंट मैनेजमेंट के मामले में अडवाणी जी ने खुद ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी इवेंट मैनेजमेंट में बहुत ही माहिर हैं। कोविंद जी अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति बने। मोदी जी ने उनकी सरकार में अनुसूचित जाति के कौन से नियम, कानून और योजनाएं बनाई, हमें बता दें। 5 साल कोविंद जी अध्यक्ष रहे, दलित कौन सा हित किया, इस देश के करोड़ों दलितों का कौन सा हित किया राष्ट्रपति जी ने, हम जानना चाहते हैं। आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमें इस बात का गर्व है कि वे राष्ट्रपति हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो आदिवासियों के पर प्रताड़ना मध्य प्रदेश में हो रही है, उस पर वो बोले तो, ना बोले तो हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिल ले। पन्ना में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर BD शर्मा के खास उन्होंने आदिवासी की जमीन पे कब्जा कर रखा है। एक आदिवासी के से जमीन खरीदी 90 लाख में, और 90 लाख मिलने के बाद उस आदिवासी के घर में गया। उसके घर का मैंने फोटो मेरे फोन में है, आपको मैं दिखा दूंगा। मैंने उसका घर पे गया तो ताला लगा हुआ था, और उसके भाई से पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ गया, तो उनके साथ चैत काटने गया है। जिसको 90 लाख का पेमेंट हुआ हो, क्या वो चैत काटने जाएगा?
क्या कच्चे घर में रहेगा? जब भी पन्ना में जाता हूं तो उसको वो गायब कर देते हैं। इसी प्रकार एक टीकमगढ़ में भी इसी बात की घटना हुई है। आदिवासी के नाम से जमीन खरीद के उन्होंने खुद ने कब्जा कर लिया। इस देश प्रदेश में पैसा का कानून जो आदिवासियों के हित में है उसको लागू क्यों नहीं करते? उसके नियम क्यों नहीं बनाते? केवल आयोजन आज करने वाले और आयोजन क्या करने वाले हैं? लागू तो है, नियम क्यों नहीं बना रहे? नियम कहाँ है? और उसमें ग्राम सभा को जो है कंसेंट आवश्यक है। नियम में कंसेंट, मैंने नियम बनाए थे, बिना ग्राम सभा के अनुमति के कोई काम नहीं किया जा सकता। उस नियम को कर दिया, सलाह ली जाएगी। सलाह मतलब उनसे पूछा जाएगा, वो अगर मना करेंगे तो उसको बाइंडिंग नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि ये आपको प्रश्न पूछना चाहिए मुख्यमंत्री जी से, ट्राइबल लीडर से, और राष्ट्रपति जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप नियम मंगा के देख तो लीजिए। कंसेंट कॉन्करेंस के बजाय कंसल्टेशन को क्यों लाया गया? आदिवासियों की जमीनों पे जो कब्जा हो रहा है उस पर क्यों नहीं आप कार्रवाई कर रहे हैं? निर्दोष आदिवासियों पर झूठे केसेस क्यों लादे जा रहे हैं? उनको जेल क्यों भेजा जा रहा है? पुलिस कस्टडी में आदिवासियों की को 2 हत्याएं हुई हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में उनके सहजाति व्यक्ति ने आदिवासी महिलाएं बैतूल की आई थी वहां चैत काटने के लिए, उनके साथ बदसलूकी की। जब आपत्ति की गई, उससे मारपीट हुई, उसमें एक व्यक्ति की हत्या हो गई और ये बताया गया कि वो व्यक्ति को सांप ने काटा है। पोस्टमार्टम नहीं हुआ और जबरदस्ती ले जाकर जब वहां पे बैतूल ले गए, आंदोलन हुआ। आंदोलन होने पर लाठियां चलाई और जबरदस्ती उसका दाह संस्कार कर दिया गया। मेरे पास ऐसे कम से कम 50 उदाहरण हैं। क्या मुर्मू जी, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, मुझे उस डेलीगेशन के साथ आने का अवसर देंगे? मैं उनसे समय मांगूंगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा ने जो लूट से धन एकत्रित किया है उसे प्रदेश में तोलमोल की राजनीति में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस से जो विधायक बिकाऊ है वह अब जा चुके हैं और टिकाऊ कांग्रेस में अभी भी मौजूद है। वहीं केजरीवाल और ओवीसी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आगामी गुजरात चुनाव में बीजेपी सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल और ओवीसी भाजपा टीम बी के सदस्य हैं। उन्होंने संघ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि संघ और ओवीसी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ओवैसी और आम आदमी पार्टी की है, वो तो बी टीम है। वो तो मैं तो आज से नहीं, 2012 में मेरे स्टेटमेंट आप देख लीजिए। मैंने कहा था अरविंद केजरीवाल जो है ये आरएसएस का भारत, कांग्रेस मुक्त भारत का एक अंग है और ये भाजपा की बी टीम है। ये केवल वोट काटने के लिए एमआईएम और ये आते हैं और ये पूरे तरीके से, मेरा तो आरोप रहा है मेरे ऊपर, आरएसएस भी मानहानि का दावा करती है और ओवैसी भी मेरे खिलाफ मानहानि का दावा करता है, क्योंकि मैं निष्पक्षता से दोनों की पोल खोलता हूं। ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आरएसएस अपंजीकृत संस्था है कि नहीं है? बताइए सर। ये ओवैसी, नहीं, मैं पूछो, एक जवाब दीजिए, क्या आरएसएस पंजीकृत संस्था है या नहीं? नहीं है। आप पंजीकृत संस्था नहीं है तो अकाउंट भी नहीं है, अकाउंट नहीं है
तो गुरु दक्षिणा कहाँ जमा होती है? गुरु दक्षिणा ली जाती नहीं ली जाती पूरे देश में? कहाँ जमा होती है? कौन से खाते में जमा होती है? ऐसे में आरएसएस का ऑफिशियल हैंडल पर ट्वीट आया था कि हमने कोविड में 7 करोड़ रुपए खर्च किए। मैंने वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा है कि जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका अकाउंट नहीं है, उसने 7 करोड़ रुपए नकदी मनी लॉन्ड्रिंग की कि नहीं की, उस पर छापा क्यों नहीं डलता? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? मेरे पास खबरें आरएसएस वाले भेजते, भैया हमारी खाए की लगे हो, मोदी के खिलाफ बोलो ना। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा का ही यह असर है जो संघ के लोगों ने मस्जिद और मदरसा जाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश में नया राजनीतिक इतिहास रचेगी।